गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम प्रेमचंद ने कौन कौन सी कुरीतियों या सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक मान्यताओं के साथ समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उनको ठोकर मार करके या उन्हें समाज में से हटाने का काम किया, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेसन। इससे पहले हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ चुके थे कि प्रेमचंद जो है वो सादा जीवन जीने वाले इंसान है। सादा जीवन जीने वाले इंसान है। और एक बार मैं देख लेता हूँ कौन बच्चा है। नंदिता यहाँ से लेफ्ट मार चुकी है। ओके, मैं नोट करता हूँ अभी। कुछ बच्चे सिर्फ प्रेजेंट के लिए आते हैं देन लेफ्ट मार लेते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो प्रेमचंद है उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी एक खुली किताब की तरह है। खुली किताब की तरह मीन्स वो देख दिखाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। कौन? प्रेमचंद। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि वो फोटो खिंचवाते समय भी फटे जूतों में फोटो खिंचवा लेते हैं। मीन्स बिल्कुल भी शर्म, बिल्कुल भी हेजिटेशन, ऐसे उनकी बिल्कुल भी मानसिकता नहीं है। वो कैसे है? बेपरवाह है। बेपरवाह मीन्स दूसरों की चिंता नहीं करते कि कोई क्या सोचता होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कौन सी चीज किसका सिंबल है। यहाँ पर मैंने बताया था कि टोपी को यानी जूतों को टोपी से महंगा बताया गया। मीन्स क्या? आज जो नीच लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं मीन्स कौन? जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो ताकत या जिनके पास शक्ति होती है, अपनी गुंडागर्दी के माध्यम से क्या करते हैं? जो सम्मानित लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, उनसे ज्यादा सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, रेस्पेक्ट प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम इलेक्शंस में देखते हैं, है ना? इलेक्शंस में एक नेता ऐसा है जिसकी बहुत इज्जत है, जो बहुत फेमस है, और एक नेता ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत गुंडागर्दी, बहुत ताकत, अ, बल, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ है। तो क्या करता है? अपनी ताकत और अपने पैसों के वश में चुनाव जीत लेता है। तो यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि आज क्या हो रहा है। आज क्या हो रहा है? जो टोपी वाले लोग हैं यानी सम्मानित जो लोग हैं, वो जूते जूते मीन्स जो नीच लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनका सम्मान करते कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पढ़कर देखते हैं आज के पाठ में। शायद प्रेमचंद जी फोटो का महत्व नहीं समझते थे। अगर फोटो का महत्व समझते तो वो भी क्या करते? कुछ न कुछ अपना व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करते। टॉफी 8 आने में मिल जाती है और जूते 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। तो मीन्स क्या दिखाया जा रहा है कि जूते जो किसका प्रतीक है? नीच लोगों का प्रतीक है ना? जो शक्तिशाली लोगों का प्रतीक है, जो पैसे वाले लोगों का प्रतीक है। कौन सा? जूता, क्योंकि वो पैर में पहना जाता है। टोपी कहाँ पहनी जाती है? सर में पहनी जाती है। इसलिए वो किसका प्रतीक है? सम्मान या रेस्पेक्ट का प्रतीक है। प्रतीक मीन सिंबल। ओके, तो टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते 5 रुपए से क्या मिलते होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आना, पैसा एंड रुपया, तीनों अलग अलग मेजरमेंट की इकाइयां हैं, यूनिट है ना? पहले क्या चलता था? आना। 4 आने में एक पैसा होता है। 4 आने में एक पैसा, और 100 पैसे में एक रुपया। और रुपयों से मिलकर के क्या बनता है? 10, 20, 100, 1000, लाख, है ना? 10 लाख, करोड़, इस तरह। और वही जो रुपये होते हैं उसको अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग करेंसी के नाम से जाने जाते हैं। कहीं पर डॉलर, कहीं पर पौंड, कहीं पर येन, कहीं पर टका, कहीं पर क्या, कहीं पर क्या, दीनार, है ना? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं या फिर जो शक्तिशाली लोग हैं, उनको सम्मानित लोगों या गुणवान लोगों से ज्यादा क्या बताया गया है? उनका महत्व बताया गया है ना? वो अपने अंडर में कोई भी फैसला कर लेते हैं पैसों के बल पर और ताकत के बल पर।
जैसा कि आप पॉलिटिक्स में देखते हैं, राजनीति में देखते हैं। उस जमाने में लेखक ने ये बात कर समाज के उन लोगों पर व्यंग्य किया है या कटाक्ष किया है जिनके समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। प्रतिष्ठित, क्या कोई बच्चा बताएगा? प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा मूल शब्द है? प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय मीन सफिक्स है? प्रतिष्ठित मूल शब्द एंड प्रत्यय मीन्स सफिक्स। नवीन प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठ लिखा है, नहीं बेटा प्रतिष्ठ नहीं आएगा। प्रत्यय करेक्ट है लेकिन मूल शब्द इनकरेक्ट है अभी भी। और कोई? जिस किसी को जितना समझ में आ रहा है उतना अपना आंसर दे सकते हैं। गलत होगा कुछ नहीं होगा। प्रतिष्ठा प्लस इत, वेरी गुड, अभी करेक्ट है। प्रतिष्ठा प्लस इत बिल्कुल सही है प्रीति। नवीन, प्रतिष्ठा प्लस इत, ओके। तो लेखक ने ये बात कर समाज के उन लोगों पर व्यंग्य या कटाक्ष किया है। प्रियंका, ओके। राहुल, बहुत अच्छा। उन लोगों पर व्यंग्य या कटाक्ष किया है जो जिनके समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। इस समाज में आज प्रतिष्ठित या सम्मानित या गुणवान लोगों का उतना रेस्पेक्ट नहीं है जितना पैसे वाले लोगों का, जितना गुंडा या करप्ट लोगों का यहाँ पर सम्मान होता है सोसाइटी या समाज में, है ना? यस, आगे बढ़ते हैं। लेखक सोचता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। नीचे का तला घिस गया है पर अंगुली बाहर दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? वो दिखाव में विश्वास करता है। कौन? लेखक या राइटर जिसका नाम है क्या? हरिशंकर परसाई। वो भी ये बोलता है कि मैं भी गरीब हूं, मैं भी गरीब हूं, मैं भी निर्धन हूं, मैं भी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं? अपनी परिस्थितियों को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता। मैं अपनी परिस्थितियों या अपनी सिचुएशन को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता, सबको नहीं दिखाना चाहता। इसलिए क्या करता है? चाहे तलवा, तलवा मीन्स नीचे का जो हिस्सा होता है ना, अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा, वो फटा हुआ, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी अंगुली बाहर दिखाई नहीं देती है। मीन्स वो भी दिखावे में कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शो ऑफ में विश्वास करते हैं। ओके, कौन? हरिशंकर प्रसाई जो इस पाठ के लेखक हैं। ओके, दोनों में अंतर यानी जो पाठ के लेखक और मुंशी प्रेमचंद जो कि महान कहानीकार, महान उपन्यासकार या जिन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, दोनों गरीब है, दोनों पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? एक दिखाव में विश्वास करता है और एक दिखाव विश्वास नहीं करता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, तुम्हारा पांव सुरक्षित है पर अंगुली दिखती है। किसका? प्रेमचंद का। उनका पांव सुरक्षित है मीन्स उनकी नैतिकता सुरक्षित है। वो अपने मानवीय मूल्यों को गंवा नहीं रहे हैं दिखावे के चक्कर में। अपने मानवीय जो मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनको नहीं गिरा रहे हो, है ना? पर अंगुली दिखती है, अंगुली दिखती है, और वो अंगुली क्या कर रही है? वो अंगुली कहीं ना कहीं गरीबी का सिंबल तो है ही है, कहीं ना कहीं बेपरवाही का सिंबल तो है। वो बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है, वो बिल्कुल भी शर्मिंदगी फील करने वाले नहीं है, क्योंकि वो मस्त मोरा इंसान है, वो मौज मस्ती वाले इंसान है, वो बेपरवाह है रखने वाले इंसान है। कौन? प्रेमचंद। इसीलिए वो बिल्कुल संतुष्ट है, सुखी है ना? और हमने ये तो समझ ही लिया था कि ये किसका सिंबल है कि उनका जूता फटने के बाद उनकी अंगुली बाहर दिखाई दे रही है। किसका सिंबल है? मैंने बताया था कि उन्होंने समाज में जो भी व्याप्त, समाज या सोसाइटी में उस समय जो व्याप्त बुराइयां थी, जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो गलत कस्टम्स थे या रिवाज थे,
उनसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं किया, उनको ठोकर मार करके उड़ाना चाहा या अलग करना चाहा या समाज से हटाना चाहा, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन सी सामाजिक मान्यताएं जो समाज में थी, जिनको हटाने का काम मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों, अपने उपन्यास आदि के द्वारा उनको हटाने का प्रयास किया, लोगों में जन जागृति, लोगों में अवेयरनेस की भावना प्रकट की। तो मैंने बताया था गरीबी, अन्याय, शोषण, बेमेल विवाह है ना, महाजनी प्रथा, जिसमें क्या होता था, अंग्रेज लोग जो होते थे एक महाजन, एक साहूकार किसानों के ऊपर क्या कर देते थे, स्थापित करते थे, वो टैक्स लेते थे। सती प्रथा, बाल विवाह है ना। और ऐसे ऐसे जो मामले थे उन पर इन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए अपनी कहानियां, अपने उपन्यास लिखे और समाज को जागरूक करने का प्रयास या एफर्ट किया। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरी अंगुली ढकी हुई है, मीन्स मैंने अपनी सच्चाई को छिपाया है। आप कितना अपनी सच्चाई को छिपाओगे? आप अपनी सच्चाई को छिपा रहे हो, क्या ये ठीक है? दूसरे आपको बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट या अपमान भी होगा। क्यों? आप तो बहुत दिखावा करते थे ना, आप तो बहुत बनते फिरते थे ना। अब ये क्या है? वासु, माइक ऑफ करो। बड़े बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ओके? ठीक है। मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा या पैर का जो भी हिस्सा है, अंगूठा, वो नीचे घिस रहा है। मीन्स मैं दिखावे के चक्कर में क्या कर रहा हूं, दिखावे के चक्कर में अपना खुद का नुकसान कर रहा हूं। मेरे अंगूठे में चोट भी तो आ सकती है ना, इंजर्ड भी तो हो सकता है ना। मैं फटे जूते में कभी भी फोटो नहीं खिंचवा सकता, आप चाहे मुझे कुछ भी मानो, मैंने कितनी बड़ी गलती की हो, या फिर मुझे फिजिकल रूप से कितना भी दिक्कत हो रहा हो, या मुझे इंजरी हो रही हो, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, फटे हुए जूतों में कभी भी फोटो नहीं खिंचवा सकता, चाहे मुझे कुछ भी आप समझो। मीन्स आप समझ सकते हैं कि लेखक जो है हरिशंकर प्रसाद, वो दिखावे में विश्वास करते हैं। जैसा कौन करता है? आज के जो लोग हैं, मॉडर्न जो संस्कृति वाले जो लोग हैं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, वो शो ऑफ में ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। मैंने बहुत सारे एग्जांपल अपनी क्लास के भी दे डाले थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान या कटाक्ष भरी मुस्कान या इनडायरेक्ट इंसल्ट वाली जो मुस्कान है, उसका क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है, क्या गुप्त रहस्य है, क्या राज है? रहस्य का मीन्स होता है राज या सीक्रेट। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान का क्या रहस्य है। मैंने बताया था, कोई बताएगा क्या? क्या कोई बताएगा बाय कमेंट? मैंने बताया था कि प्रेमचंद फोटो खिंचवाते समय उनके चेहरे पर हल्की सी मंद मुस्कान थी, व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वो मुस्कान किसके लिए थी? वो मुस्कान या व्यंग्य भरी मुस्कान किसके लिए थी? जब स्टार्ट किया था मैंने लेसन, बताया था। अच्छा, कोई नहीं, ओके। नहीं समझ में आया तो आपको बता देना चाहिए ना कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करो। लेकिन अगर आप गूंगे बहरे की तरह बिल्कुल शांति से सुनते रहोगे, तो क्या टीचर आपको बार बार रिपीट करके बताएगा? जहां जहां भी आपको समझ में नहीं आता है, आपको तुरंत बताना है कि सर ये समझ में नहीं आया है, सर प्लीज रिपीट कीजिए, है ना। मैंने उस समय बताया था कि प्रेमचंद के चेहरे पर जो व्यंग्य भरी मुस्कान थी, वो किसके लिए थी? इनडायरेक्टली इंसल्टिंग, यस वेरी गुड। किसकी इंसल्टिंग? इनडायरेक्टली इंसल्टिंग, किसकी इंसल्टिंग? अप्रत्यक्ष रूप से वो कटाक्ष कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य कर रहे हैं। किनके ऊपर? जो लोग वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं, जो लोग वास्तविकता
या फिर जो सच्चाई होती है उससे बहुत दूर होते हैं और देख दिखाव में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उस वक्त समझ में आया था पर अभी याद नहीं आया था। ओके। द पीपल्स हु बिलीव इन शो ऑफ, यस, जो दिखावा में विश्वास करते हैं, जो अपनी सच्चाई या वास्तविकता को छिपा लेते हैं, ऐसे लोगों को सोच करके प्रेमचंद जी व्यंग्य भरी मुस्कान दे रहे हैं, है ना। और उस व्यंग्य भरी मुस्कान से पता चल रहा है कि कितना मस्त मौला इंसान है, कितना बेपरवाह इंसान है। इसे दूसरे लोगों की कोई चिंता नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता होगा। मैं गरीब हूं, मैं हूं, उसमें क्या है ना। मैं गरीब हूं, मैं दूसरे लोगों को अमीरी नहीं दिखाना चाहता, मैं जैसा हूं वैसा ही दिखना चाहता हूं। ऐसे तो कौन, मुंशी प्रेमचंद। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की मुस्कान किस घटना या इंसिडेंट की तरफ संकेत या सिग्नल करती है, कर रही है? क्या होरी का गोदान हो गया? होरी एक कैरेक्टर का नाम है। गोदान, गोदान मीन्स गाय का दान। या उनके नॉवेल्स या कहानियों के बारे में बता रहे हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया, इसीलिए वो इस तरह से व्यंग्य भरी मुस्कान हंस रहे हैं। क्या पूछ की रात में नील गाय हल्कू का खेत पूरा चट कर गई या पूरा खेत खा गई, इसलिए वो व्यंग्य भरी मुस्कान दे रहे हैं। या गीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी गया, क्या इसीलिए व्यंग्य भरी मुस्कान दे रहे हैं? इस तरह सिर्फ और सिर्फ लेखक या राइटर ऐसा सोच रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा है ना, बाद में उसे पता चल जाएगा। या फिर लेखक बनिए की तगादे, तगादे मीन जल्दबाजी से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा, इसीलिए हंस रहा है। लेखक सोच रहा था कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं। लेखक सोच रहा है कि चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, पर तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुम्हारा जूता कैसे फट गया? चलने से तो जूता घिसता है, फटता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जूता फट गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपने किया है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि यहां पर लेखक के जूते को फटने की बात को, लेखक के जूते को फटने की बात को प्रतीकार्थ रूप में या सिंबल रूप में लेखक क्या कहना चाहता है कि प्रेमचंद का जूता क्यों फटा होगा? संकेत रूप में, प्रतीकार्थ रूप में क्या कहना चाहता है कि लेखक, सॉरी, प्रेमचंद का जूता क्यों फट गया होगा? बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अगर नहीं समझ में आया तो आप नो कर सकते हैं, अगर समझ में आया आप यस कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्योंकि वो समाज की बुराइयां मिटाना चाहते थे। यस, ही डोंट बिलीव इन शो ऑफ। वेरी गुड। नवीन का आंसर उतना अच्छा नहीं है। वो जहां जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूं वहां तक नहीं पहुंच पाया। पल्लवी ने थोड़ा सा ठीक ठाक बताया। क्योंकि वो समाज की बुराइयां मिटाना चाहते थे, वो समाज की बुराइयों के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। वो समाज की बुराइयों रूपी जो टीला था, समाज की बाधाओं रूपी जो टीला था, टीला मीन्स डाइवर्जन, अवरोधक, या सामाजिक जो भी कुरीतियां थी उनको हटाने के लिए जो बीच में बाधाएं आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, उन पर लात मार करके उन्हें हटा देना चाहते थे, जिसके कारण मानो उनका जूता फट गया हो। ठीक है ना। आई होप आपको आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने फटे जूते के रहस्य को बहुत ही गंभीर चिंतन से बोधगम्य बनाया है। बोधगम्य मीन्स जिसको हर किसी को समझ में आ जाए। बोध का मीन्स होता है ज्ञान, है ना। रहस्य मीन्स सीक्रेट। गंभीर चिंतन, गंभीर का मीन्स होता है सीरियस, चिंतन मीन्स सोचना, मनन करना। लेखक को रहस्य समझ में आ गया कि प्रेमचंद ने अपनी परिस्थितियों या सिचुएशंस के साथ कभी भी समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब उसे उस मुस्कान, उस व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य या सीक्रेट समझ में आ गया था कि प्रेमचंद जो ऐसे लेखक हैं, हिंदी के ऐसे कहानीकार हैं, जिन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी स्थितियों के साथ
या सिचुएशंस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज, कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने परिस्थितियां या कठिनाइयां या प्रॉब्लम्स आई उनका जमकर या डटकर सामना किया है, फेसिंग किया है ना। ये प्रेमचंद की कमजोरी थी। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका। नेम धर्म मीन्स नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस। कभी कभार होते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी सोच ले, चाहे मेरा कुछ भी खर्च हो जाए, लेकिन मेरी जो नियम है वो नियम रहेंगे, अटल रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, है ना। तो उसी तरह ये जो प्रेमचंद है, वो प्रेमचंद जो है वो परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करने वाले थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले थे। कौन? प्रेमचंद। जैसे गोदान जो उपन्यास है उसमें होरी जो कैरेक्टर है वो नियम धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ सका था, वो लास्ट तक नियम और धर्म का पालन करता रहा था। उसी तरह प्रेमचंद भी अपनी मुक्ति के साधन, अपने नेम धर्म को नहीं छोड़ सके थे, अपने जो भी कैरेक्टर के नियम थे उनको नहीं छोड़ रहे थे, वो परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं कर रहे थे, वो शो ऑफ या दिखाव में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, वो अपनी सादगी से जीवन जीना चाहते थे। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी एक खुली किताब की तरह थी, जिसके एक एक पन्ने को हर कोई देख सकता था। जिस प्रकार एक खुली किताब के पन्ने को, पेज को हम एक एक पेज को देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, उसी तरह उनका व्यक्तित्व, उसी तरह उनका पर्सनैलिटी था, जो किसी से छुपी हुई नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि मैं गरीब हूं तो मैं किसी को दिखाने की किसी के सामने छुपाने की कोशिश करूंगा, नहीं। उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है, जो क्या दिखा रही है? ऐसे लोगों पर कटाक्ष कर रही है जो लोग देख दिखाव में विश्वास करते हैं और वास्तविकता को छिपा लेते हैं या सच्चाई को छिपा लेते हैं। प्रेमचंद का ये संकेत या सिग्नल आज भी उन लोगों पर व्यंग्य भरी मुस्कान है, व्यंग्य भरी हंसी के द्वारा कह रहा है, मैंने तो अंगुली बाहर निकाल तलवे को बचाए रखा या आत्मसम्मान को बचाए रखा, पर तुम अंगुली बचाने के चक्कर में तलवे घिसाकर उसका नाश कर रहे हो। मीन्स दिखावा भी कर रहे हो, इसके अलावा अपने शरीर का नाश भी कर रहे हो, आपको चोट भी लग रही है। इस तरह से कौन कहने चाह रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद। तुम दिखावे के चक्कर में जियोगे कैसे, कितना दिखावा करोगे, एक ना एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी, फिर तुम्हें अपमानित भी फील हो, अपमानित भी महसूस होना पड़ेगा या महसूस करना पड़ेगा। लेकिन प्रेमचंद की व्यंग्य भरी मुस्कान को भली भांति में समझ चुका था कि ये व्यंग्य भरी मुस्कान किसके लिए है? जो लोग देख दिखाओ में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से पाठ पूरा हो चुका है। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।